History or origin of mutual fund in India. First, there are 5 phases are there. How many phases are there? 5 phases. Now phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Phase 1 year is what? 1964 to 1987. This is the period of phase 1 where growth of unit trust of India. Growth of unit trust of India. First mutual fund company. You can say that this is the first mutual fund company. First mutual fund में dealing करने वाला है UTI. Unit Trust of India. Enjoyed complete monopoly था इसका मार्केट में. Complete monopoly when it was established in the year 1963 by an act of parliament. तो याद रखना इसका क्या था बेटा, पूरा complete monopoly था. तो ये फर्स्ट फेज में था. सेकेंड फेज जब ये आया 1987 से 1993 फेज 2, तो उसमें क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया. जो पब्लिक सेक्टर है वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व हुआ, पब्लिक सेक्टर फंड्स, राइट है. फिर पब्लिक सेक्टर के बाद 1993 में जब 1991 में जब भी देखो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बाद फेज 3 में 1993 में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया. प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया म्यूचुअल फंड में आप डील कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. तो प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोशन किया गया. तो एमरजेंस ऑफ प्राइवेट फंड्स, तो प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनी भी एग्जिस्टेंस में आई फ्रॉम 1993. तो फेज 3 में प्राइवेट फंड्स, जो प्राइवेट सेक्टर फंड्स है वो एमरजेंस में आए इन फेज 3. और वो फेज 3 का पीरियड क्या था बेटा, 1993 टू 1996. व्हाट बेटा, 1993 टू 1996. देन फेज 4 क्या है बेटा, फेज 4. अब फेज 4 क्या है अपना, 1996 टू 1999. दिस इज व्हाट फेज 4. तो फेज 4 है बेटा 1996 टू 1999. अब इसमें क्या हुआ, अब देखो ग्रोथ ऑफ यूटीआई तो था ही, वो तो अपना मोनोपोली था ही. पब्लिक सेक्टर आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया. अब बेटा इतने सारे सेक्टर्स हो गए तो रेगुलेशंस तो होना चाहिए ना बेटा. तो क्या हुआ फेज 4 में 1996 टू 1999 इन सबको रेगुलेट करने के लिए, बराबर है, सेबी का रेगुलेशंस आया. ग्रोथ एंड सेबी रेगुलेशंस विल बी देयर. ग्रोथ एंड सेबी रेगुलेशन वाज देयर, राइट है. सो ग्रोथ एंड सेबी रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. अभी 1995 में लगा होगा सबको, राइट है, सेबी रेगुलेशन मस्ट बी देयर, विल बी देयर, तो लगा होगा, बराबर है, क्योंकि इतने सारे फंड्स आ गए तो भाई रेगुलेशंस तो चाहिए ना, बराबर है. एक बॉडी तो चाहिए जो ऑटोनोमस बॉडी जो रेगुलेट करे सबको विदाउट एनी बायसनेस, राइट. तो इन 1996 टू 1999 फेज 4 में बराबर सेबी का रेगुलेशन सबके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर फंड, पब्लिक सेक्टर फंड, सबके ऊपर ग्रोथ एंड सेबी रेगुलेशंस वेर देयर, राइट. एंड फाइनली इन फेज 5 में क्या हुआ, जब रेगुलेशंस हो गया तो एमरजेंस ऑफ लार्ज एंड यूनिफॉर्म इंडस्ट्री. लार्ज एंड यूनिफॉर्म इंडस्ट्री मतलब म्यूचुअल फंड में भी बड़ी बड़ी कंपनीज, बराबर है, उनका एमरजेंस हुआ, जो पूरा सिर्फ मार्केट्स में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज मार्केट में डील करते हैं, राइट. So phase 5 1999 to 2004 there were what, emergence of large and uniform industries, right. So these all are the phases, history or origin of mutual fund in India. That phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Phase 1 1964 to 1987 याद रखना, growth of UTI. Phase 2 1987 to 1993, that is entry of public sector funds. Phase 3 1993 to 1996, that is emergence of private funds. Emergence of what, private funds, private mutual fund companies. Phase 4 there should be a regulation, so growth and SEBI regulations were there. Phase 4 1996 to 1999, and phase 5 1999 to 2004 will be for emergence of large and uniform industry finally, right. So these all phases are very important, which you all have to remember it.